अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश लेक्चर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट का मतलब गुजर गया और परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका पास्ट में, ठीक है ना। सो चुका था, चुकी थी या चुके थे, इसकी पहचान है उर्दू में। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तमाम परफेक्ट में हमने बात की थी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो सिर्फ हैड यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा आपका सिर्फ हैड होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। पहला जुमला है मैं दवा ले चुकी थी, ठीक है ना। सो आई यानी ले चुकी थी का मतलब आई का मतलब मैं हूँ, और लड़की है या लड़का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई का मतलब मैं, ठीक है। मैं दवा ले चुकी थी, आई हैड, और लेने को कहते हैं टेक, तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है टेकन। आई हैड टेकन मेडिसिन, ठीक है ना। आई हैड टेकन द मेडिसिन, मैं दवा ले चुकी थी। तो दा लिखना या ना लिखना ज़्यादा फ़िलहाल इशू नहीं है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जुमला बन गया आई हैड टेकन द मेडिसिन, मैं दवा ले चुकी थी। नेगेटिव आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आ जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। मैं दवा नहीं ले चुकी थी, ठीक है। तो जुमला क्या बनेगा, आई हैड नॉट टेकन द मेडिसिन, ठीक है ना। मैं दवा नहीं ले चुकी थी, आई हैड नॉट टेकन द मेडिसिन। फिर आपको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसका जुमला जो बनाएंगे इंटरोगेटिव में, तो सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सो जुमला क्या बनेगा, क्या मैं दवा ले चुकी थी, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, हैड आई टेकन द मेडिसिन, ठीक है ना। टेकन जो है लेने के लिए इस्तेमाल था, हैड आई टेकन द मेडिसिन, क्या मैं दवा ले चुकी थी। इसी तरह इसका जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन नॉट आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपका वर्ब की फॉर्म है वो सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। सो क्या मैं दवा नहीं ले चुकी थी, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं दवा नहीं ले चुकी थी। तो देखिए दवा हमेशा लिमिट में लेनी चाहिए, ज़्यादा दवा लेने से भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है और कम लेने से भी, ठीक है। इसीलिए आपने ऐड देखा होगा, उसमें कहते हैं तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। सो ये जुमला है, क्या मैं दवा नहीं ले चुकी थी। सो जुमला बन गया, हैड आई नॉट टेकन द मेडिसिन। सो याद रहे, दवा हमेशा मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए, ज़्यादा से भी असर पड़ता है और कम से भी असर पड़ता है। ज़्यादा लेने से भी असर पड़ेगा और ना लेने से भी असर पड़ेगा। सो क्या मैं दवा नहीं ले चुकी थी, हैड आई नॉट टेकन द मेडिसिन। चलें दूसरा जुमला डिस्कस करते हैं, आप मेरा वक्त बर्बाद कर चुके थे, ठीक है ना। आप मेरा वक्त बर्बाद कर चुके थे। सो इसका जुमला क्या बनेगा, यू हैड वेस्टेड माई टाइम। आप यू आ गया, वेस्ट करना थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड, तो आपका जुमला क्या बना, यू हैड वेस्टेड माई टाइम, मेरा वक्त, ठीक है ना। देखिए मेरा वक्त, तो अगर ये मेरा नहीं होता तो ये आता यू हैड वेस्टेड टाइम, आप वक्त बर्बाद कर चुके थे। अब मेरा आ गया इसलिए मैंने माई लगा दिया। यू हैड वेस्टेड माई टाइम, आप मेरा वक्त बर्बाद कर चुके थे। आपने शुक्रिया अदा करना है ताकि आपका जो है वो नेक्स्ट टाइम भी शुक्रिया अदा का मौका दे, ताकि आपका वक्त बर्बाद मज़ीद किया जाए। आप मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर चुके थे, तो नहीं कर चुके थे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यू हैड, बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, यू हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, आप मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा क्या है, क्या आप मेरा वक्त बर्बाद कर चुके थे, ठीक है ना। सो क्या जुमला बनेगा, हैड यू वेस्टेड माई टाइम, क्या आप मेरा वक्त बर्बाद कर चुके थे। याद रहे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा क्वेश्चंस वाले सवालों में। क्या आप मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर चुके थे, यानी कि किसी ने आपका वक्त बर्बाद काफ़ी कर लिया, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या जो आपने वक्त बर्बाद किया का वो कम था, मतलब मज़ीद करना है। सो क्या आप पूछ रहे हैं, क्या आप मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर चुके थे। सो जुमला बनेगा, हैड यू नॉट वेस्टेड माई टाइम, कि क्या आप मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर चुके थे। सो चलें, ये तो कोई दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल समझते हैं इसकी, कोई बच्चे घर जा चुके थे। अब बच्चे हैं तो बच्चे हैं, यकीनन घर ही जाएंगे वो। सो बच्चों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रंस।
चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म है, एक प्लूरल है, उसको कभी भी एस नहीं लगाते। चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं, एक से ज़्यादा बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रन। याद रखिएगा, चिल्ड्रंस नहीं लिखते, चिल्ड्रन लिखते। इस तरह प्यूपल लोगों को कहा जाता है, लोग कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है, प्यूपल्स नहीं होता कभी भी। ठीक है, सो हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे घर जा चुके थे। बच्चों के लिए आएगा चिल्ड्रन, घर का मतलब होम, और जा चुके का मतलब गोन। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। सो हम जुमला बनाएंगे, चिल्ड्रन हैड गोन टू होम, बच्चे घर जा चुके थे खैर खैरियत से। चलें जी, दूसरा जुमला बनाते हैं, बच्चे घर नहीं जा चुके थे। ठीक है ना, बच्चे घर नहीं जा चुके थे का क्या मतलब है कि बच्चे जो है फिलहाल मस्तियों में लगे हुए हैं घर से बाहर, और उनका मूड नहीं हो रहा घर जाने का। सो जुमला क्या बनेगा, बच्चे घर नहीं जा चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट गोन टू होम। घर के लिए टू लगाएंगे, टू कहीं जाने के लिए लगाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, पार्क जाते हैं, टू लाजमी लगाते हैं। सो चिल्ड्रन हैड नॉट गोन टू स्कूल। यहाँ टू लगाना लाजमी है, ऐसा नहीं इसमें आप टू छोड़ दें, टू यहाँ लाजमी लगेगा। ठीक है ना, प्रेपोजिशन है, ये लाजमी आती है घर जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए टू का लफ्ज़ लाजमी आएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट गोन टू होम, बच्चे घर नहीं जा चुके थे। क्या बच्चे घर जा चुके थे? ठीक है ना, मतलब कोई पड़ोस के अंकल है जो तंग होते हैं बच्चों से, वो घर के बाहर आके देखते हैं आज बच्चे जो है नहीं नज़र आ रहे उनको, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं क्या बच्चे घर जा चुके थे। तो क्या जुमला बनेगा, हैड चिल्ड्रन गोन टू होम, क्या बच्चे घर जा चुके थे। इसी तरीके से इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा आपके पास, क्या बच्चे घर नहीं जा चुके थे। तो क्या जुमला बनेगा, हैड चिल्ड्रन नॉट गोन टू होम, क्या बच्चे घर नहीं जा चुके थे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं आखिरी इसकी, क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा जो है एग्जांपल्स लिए नहीं बता रहा, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा, सबका हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं करें, चार रेगुलर करते हैं इसमें भी। चलें जी, अब एक एग्जांपल आ गई, इकरा प्लेटें धो चुकी थी। ठीक है, अब इकरा को जो है प्लेटें धोने का काम मिला था, तो वो क्या कर रही थी, प्लेटें धो रही थी। अब आप जब गए तो प्लेटें धो चुकी थी, तो और जो है आप बड़े खुश हुए उसको देख के कि उसने प्लेटें सारी की सारी धो दी हैं। अब वो अच्छी धोई हैं या नहीं धोई वो आप देख के बताएंगे। सो जुमला इकरा प्लेटें धो चुकी थी। सो धोने के लिए वर्ड आता है वॉश, और वो ईडी यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉश्ड हो जाएगा, और प्लेटों को आप प्लेट्स कहते हैं। इकरा हैड वॉश्ड द प्लेट्स, इकरा प्लेटें धो चुकी थी। क्यों धो चुकी थी, उसकी अम्मी ने उसको डांटा था, इस वजह से उसने जल्दी जल्दी धो दी, अदरवाइज वो नहीं धोती है। फिर जुमला है इसका नेगेटिव, इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी। नहीं धो चुकी थी क्यों, क्योंकि वो आदत से मजबूर थी हमेशा की तरह, और फिर उसकी अम्मी जब उसको कहती हैं तभी वो जाके प्लेटें धोती है। तो जुमला क्या है, इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी, इकरा हैड नॉट वॉश द प्लेट्स, इकरा ने प्लेटें जो है नहीं धोई, आप देख सकते हैं, इकरा हैड नॉट वॉश द प्लेट्स, इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी। क्या इकरा प्लेटें धो चुकी थी, अब ये भी सवाल एक मजाहिया सा कि एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या इकरा प्लेटें धो चुकी थी, यानी कि किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। तो उसका जुमला क्या बनेगा, हैड इकरा वॉश्ड द प्लेट्स, क्या इकरा प्लेटें धो चुकी थी। और इसका आखिरी और जुमला जो है वो है, क्या इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी। अब ये तो आपको बताना है, ये एक राज की बात है, आपसे पूछी गई है, आपने क्या करना है इसको सोचना है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के इसका जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा, क्या इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी। सो इसका जुमला क्या बनेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसका जवाब आपने खुद ढूंढना है। सो क्या इकरा प्लेटें नहीं धो चुकी थी, हैड इकरा नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। ठीक है।